पिरामिड का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले जो नाम आता है वो है मिस्र। और आए भी क्यों ना, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतने सारे पिरामिड मिलते हैं। कहते हैं कि ये पिरामिड अपने अंदर कई राज छुपाए बैठे हैं, जिनके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक काफ़ी लंबे समय से जुटे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से रहस्य हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल रिसर्च फिक्शन में। तो चलिए शुरू करें। पिरामिड का इतिहास। कहते हैं कि एक समय था जब मिस्र की सभ्यता विकसित थी और अपने राजा को बेहद पसंद करती थी। यही वजह है कि जब राजा की मृत्यु हो जाती तो प्रजा दफनाने के साथ साथ जरूरी सामान भी रख देती। राजा के शव के साथ खाने पीने की चीज़ें, सोने चांदी के बर्तन, गहने और हथियार भी दफना दिए जाते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो जबरन राजा के सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद इंसान दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहां उनके साथ दफनाई चीज़ें काम आती है। इनमें न सिर्फ राजा के शव को दफन किया जाता था, बल्कि रानी के शव को भी दफन किया जाता था। लेकिन उनके शव को ऐसे ही डायरेक्ट दफन नहीं किया जाता था, बल्कि उसको पहले मम्मी बनाया जाता था। तो चलिए जानते हैं कि ये मम्मी होती क्या है और ये कैसे बनाई जाती थी। मम्मी किसे कहते हैं और ये क्यों बनाई जाती थी? क्या आप जानते हैं कि जिस शरीर को दफन किया जाता था उसे क्या कहते हैं? दरअसल शव को दफनाने से पहले उसे कपड़े में अच्छे से लपेटकर सुरक्षित रख दिया जाता था, जिसे मम्मी कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन शव को मम्मी कहते क्यों हैं और ये क्यों बनाई जाती थी? तो आज हम इसका भी खुलासा करेंगे। मिस्र में मृत शरीर पर तमाम तरह के लेप लगाकर उसे कपड़े से लपेटकर लंबे समय तक सुरक्षित रख दिया जाता था। इसी प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। मम्मी बनाने की शुरुआत मिस्र से हुई। मिस्र के निवासी अपने प्रियजनों और प्रिय जानवरों की मृत्यु के बाद उन्हें याद के तौर पर मम्मी बनाकर रख दिया करते थे। जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में 1 मिलियन से ज़्यादा मम्मी है और दुनिया भर में इंसान और जानवरों की मम्मी आज भी पाई जाती है। मम्मी का अर्थ क्या है? ज़्यादातर लोगों का मानना है कि मम्मी बनाने की शुरुआत मिस्र से हुई, इसलिए यह प्राचीन मिस्र का शब्द भी है। लेकिन असल में मम्मी यह शब्द अरबी भाषा के मोमिया से मिलकर बना है। अरबी भाषा में मोमिया का अर्थ होता है मोम या तारकोल के लेप से सुरक्षित रखी गई चीज़। क्यों तैयार की जाती थी मम्मी? प्राचीन समय से लेकर अब तक कई पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यही वजह है कि मिस्र के लोग मृत शरीर को संभाल कर रखते थे ताकि अगले जन्म में वो उसी शरीर को पा सके। इसी धारणा की वजह से लोगों ने मम्मी बनाने की शुरुआत कर दी। कहते हैं कि प्राचीन काल में जारी यह प्रक्रिया आज भी जारी है। कैसे तैयार की जाती थी मम्मी? प्राचीन समय में मम्मी बनाने के लिए लगभग 70 दिन का समय लगता था और इसे बनाने में धर्मगुरु और पुरोहित के साथ साथ विशेषज्ञ भी शामिल होते थे। मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले मृत शरीर की पूरी नमी को खत्म किया जाता था। इस काम में कई दिन लगते थे। जैसे ही शरीर सूख जाता तो उस पर विशेष प्रकार से तैयार किए गए लेप, तेल और कई तरह के रोगन से मालिश की जाती थी। इसके बाद शुरू होता था पट्टियां लपेटने का काम। मृत शरीर को पहले कॉटन की पट्टियों से अच्छी तरह लपेटा जाता था। पट्टी लपेटने के बाद शरीर को रखने के लिए मजबूत ताबूत का तैयार किया जाता था। इतना ही नहीं, इन ताबूतों को सुंदर तरीके से रंग कर मृत शरीर या मृत पशु के चेहरे जैसा सुंदर रूप दे दिया जाता था। इसके बाद धर्मगुरु की मदद से शव संस्करण की प्रक्रिया जारी की जाती थी। मृत इंसान के शरीर के ऊपर धार्मिक श्लोक आज भी देखे जाते हैं और धार्मिक समारोह के बाद ताबूत को चबूतरे पर सम्मान के साथ रख दिया जाता था। आधुनिक मम्मी। कहते हैं कि आज के समय में भी मम्मी तैयार की जाती है। अपने प्रिय लोगों और पशुओं के मृत शरीर से मम्मी तैयार की जाती है। आप आज भी कई लोगों की मम्मी म्यूजियम में देख सकते हैं। पिरामिड क्यों और कैसे बनाया जाता था? पुराने समय में शव को दफनाने के बाद मकबरा बनाया जाता था, जिसे पिरामिड कहते हैं। ये मकबरा त्रिभुजाकार होता था, जिसे बड़ी बड़ी चट्टान काटकर खूबसूरती से बनाया जाता था। मिस्र का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बेहद ही अद्भुत है, जिसकी बनावट और रहस्य को जानने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पिरामिड बनाना बेहद ही मुश्किल होता था, क्योंकि उसे इस तरह तैयार करना होता था कि कोई उसे तोड़ ना सके, क्योंकि इसके अंदर शव के साथ साथ बेशकीमती चीज़ें दफनाई जाती थी ताकि कोई चोर लुटेरा
उसे चोरी ना कर सके। इसी वजह से पिरामिड को बड़ी ही सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता था। पिरामिड में शव को रखने का कमरा पिरामिड के केंद्र में बना होता था। पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा किया जाता था। फिर ऐसे मजदूरों की खोज की जाती जो पिरामिड बनाने में माहिर हो। सबसे पुराना पिरामिड सक्कारा में स्थित है और इसमें सबसे पहला डिजोसर का पिरामिड है, जिसमें तीसरे राजवंश के राजा के दौरान 2630 से लेकर 2610 20वीं ईस्वी में बनवाया गया। वहीं गीजा का ग्रेट पिरामिड सबसे बड़ा होने के साथ साथ दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसे इतनी बेहतरीन तरीके से बनवाया गया है कि आधुनिक समय में इसे दोहराया नहीं जा सकता, या कहे इसे कोई दोबारा बना नहीं सकता। इसकी ऊंचाई 139 मीटर है। ये पिरामिड कुफू राजा की कब्र है। पिरामिड को बनाने के लिए मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये आज भी सही सलामत है। पिरामिड केवल मिस्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में कई जगह पर स्थित है, जैसे चीन, इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका। देखने में पिरामिड की बनावट जितनी अनोखी होती है, उनका प्रभाव उतना ही अद्भुत, जो कि ज़्यादा गर्मी होने पर पिरामिड का तापमान नॉर्मल रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिरामिड के अंदर कुछ खास किस्म की तरंगें भी काम करती है। कहते हैं कि पिरामिड के अंदर बैठने से कई रोग दूर हो जाते हैं, जैसे सर दर्द, मस्तिष्क रोग आदि। पिरामिड के अंदर रखे पानी को पीने से कई रोगों से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है, और यही वजह है कि इसे पिरामिड पावर भी कहते हैं। अनसुलझे रहस्य। वैसे तो दुनिया में जितने भी पिरामिड हैं वो सभी एक ही तरीके से बनवाए गए हैं, लेकिन गीजा पिरामिड की संरचना कुछ अलग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिरामिड 4 दीवारी से मिलकर बना होता है, लेकिन गीजा के ग्रेट पिरामिड में 8 दीवारें मिलती हैं। उस समय के लोग आर्किटेक्चर और मैथ्स में माहिर थे। यही वजह है कि उन्होंने इसे इस तरह तैयार किया गया कि 8 दीवारें वसंत और शरद ऋतु के दौरान जब सूर्य अस्त होता है उस दौरान ही दिखाई देती है, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि उस समय के लोग सूर्य चक्र और मैथ भी जानते थे। सोचने वाली बात तो यह है कि उन्होंने यह कला कहाँ से सीखी। वैज्ञानिकों के सामने आज भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका उन्हें अभी तक जवाब नहीं मिला। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से सवाल है। नंबर 1, दुनिया में एक जैसे पिरामिड। प्राचीन समय में ना तो फोन की सुविधा थी और ना ही यातायात के साधन, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब ऐसे साधन मौजूद ही नहीं थे तो पूरे विश्व में एक जैसे पिरामिड कैसे बनाए होंगे। नंबर 2, अलग अलग आकार के पत्थर। पिरामिड को बनाने में लगभग 20 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इमारत बनाना मुश्किल हो जाता। तो हैरानी की बात यह है कि अलग अलग आकार के पत्थर होने के बावजूद ये पिरामिड आज भी जैसे के तैसे हैं, यानी इनमें भूकंप और कोई आपदा आने के बावजूद भी कोई असर कैसे नहीं पड़ता। वजनी पत्थर। पिरामिड बनाने में भारी भरकम पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक पत्थर का वजन कम से कम 1 से 2 टन के बीच है। तो सवाल यह है कि इसे बनाने वाले ने इतने भारी पत्थर कैसे उठाए होंगे। नंबर 4, टेक्नोलॉजी का अभाव। प्राचीन समय में इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस समय के लोगों ने पिरामिड को इतनी खूबसूरती और बेहतरीन आर्किटेक्चर के साथ बनाया। हैरानी की बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी का अभाव होने के बावजूद भी पिरामिड को इतनी कुशलता से कैसे बनाया होगा। पिरामिड की संरचना का सबसे खास और मुख्य उसका ऊपरी हिस्सा होता है, जिसे सबसे बाद में बनाया जाता है। इस हिस्से को कैपस्टोन या टॉप स्टोन कहते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसे पहले बेशकीमती पत्थरों या सोने से बनाया जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गीजा के पिरामिड पर ऊपरी हिस्सा तो है ही नहीं। क्या इस पिरामिड को बिना कैपस्टोन के तैयार किया गया, या फिर कोई इसके बेशकीमती पत्थर को लूट के ले गया? तो दोस्तों, आपने देखा कि मिस्र की सभ्यता कितनी बुद्धिमान थी, जो टेक्नोलॉजी और आधुनिक ज्ञान का अभाव होने के बावजूद पिरामिड बनाने में माहिर थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन पिरामिडों को किसने बनाया होगा, या फिर इसके पीछे कोई एलियन का हाथ है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।